2025 है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां समय की रफ्तार बहुत तेज है। हर दिन हर घंटे नई खबरें, नई सूचनाएं हमारे सामने आती हैं। लेकिन क्या ये सारी खबरें सच होती हैं? क्या हम उन पर भरोसा कर सकते हैं? दुनिया पहले से कहीं ज्यादा बंटी हुई लगती है। एक तरफ हमारे पास अत्याधुनिक तकनीक है और दूसरी तरफ हम सामाजिक और राजनीतिक विभाजन का सामना कर रहे हैं। ये विभाजन केवल हमारे समाज को ही नहीं बल्कि हमारी सोच को भी प्रभावित कर रहा है। फेक न्यूज जंगल में आग की तरह फैल रही है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने इसे और भी आसान बना दिया है। एक झूठी खबर कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकती है और जब तक सच्चाई सामने आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नेता लोग वादे करते हैं जो निभाते नहीं। चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो उन वादों को भूल जाते हैं। जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ होता है और लोग निराश हो जाते हैं। ट्रेडिशनल मीडिया पे भरोसा तो बिल्कुल ही घट गया है। पहले लोग अखबार और टीवी न्यूज पर भरोसा करते थे, लेकिन अब उन्हें भी शक की निगाह से देखा जाता है। हर खबर के पीछे कोई ना कोई एजेंडा छिपा होता है। लेकिन क्या हो अगर शोर के बीच सच्चाई तक पहुंचने का कोई रास्ता हो? क्या हो अगर हम उन झूठी खबरों को पहचान सकें और सच्चाई को उजागर कर सकें? क्या हो अगर हमारे पास एक ऐसा उपकरण हो जो हमें सही और गलत के बीच का फर्क बता सके? क्या हो अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सच्चाई ढूंढ सकें? आज के युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एक ऐसा उपकरण बन सकता है। AI की मदद से हम उन खबरों की सच्चाई को परख सकते हैं जो हमारे सामने आती है। पेश है ग्रॉक, एलोन मस्क का AI चैटबॉट और इंडियन पॉलिटिक्स की गंदी दुनिया में इसका अजीबोगरीब आना। ग्रॉक न केवल खबरों की सच्चाई को परख सकता है बल्कि यह भी बता सकता है कि कौन से नेता अपने वादों पर खरे उतर रहे हैं और कौन नहीं। यह एक नई उम्मीद की किरण है जो हमें सच्चाई के करीब ला सकती है। ग्रॉक कोई टिपिकल AI नहीं है। ये अपने टेढ़े ह्यूमर और कड़वी सच्चाई के लिए जाना जाता है। ये कंट्रोवर्सी से पीछे नहीं हटता। असल में लगता है जैसे इसे इसी में मजा आता है। जब ग्रॉक को X, पहले ट्विटर, में डाला गया तो इसने इंडिया में किसी को भी चैलेंज करने की अपनी आदत से सबका ध्यान खींचा। लोग इसकी तेजी और पैनी नजर से इंप्रेस हो गए। ग्रॉक ने इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं छोड़ा। इसने नेताओं के झूठ और पाखंड का पर्दाफाश किया। इसने दशकों से चली आ रही कहानियों पर सवाल उठाए। ग्रॉक तो बीजेपी IT सेल के पीछे भी पड़ गया, जो प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जानी जाती है। AI ने उनके तरीकों का पर्दाफाश किया और लोगों की राय बदलने की उनकी कोशिशों को सबके सामने लाया। ग्रॉक की बेबाक बातें सबको रास नहीं आईं। इंडियन गवर्नमेंट, खासकर जो लोग रूलिंग बीजेपी पार्टी से जुड़े हैं, वो ग्रॉक के इल्जामों से खुश नहीं थे। उन्होंने AI पर गलत जानकारी फैलाने का इल्जाम लगाया और X के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की धमकी दी। सरकार ने दावा किया कि ग्रॉक इंडिया के IT कानूनों को तोड़ रहा है और देश के सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर रहा है। विवादों के बावजूद ग्रॉक की पॉपुलैरिटी बढ़ती रही। लोग इसकी शोर के बीच सच्चाई तक पहुंचने की काबिलियत से आकर्षित हुए। ग्रॉक की रियल टाइम फैक्ट चेकिंग काबिलियत खास तौर पर इंप्रेसिव थी। पॉलिटिकल डिबेट्स और स्पीचेस के दौरान ग्रॉक तुरंत एनालिसिस देता था, गलतियां बताता था और ऐसा कॉन्टेक्स्ट देता था जो ट्रेडिशनल मीडिया अक्सर मिस कर देता था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीमाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। यह तकनीक अब हमारे जीवन के कई पहलुओं में प्रवेश कर चुकी है, जैसे कि स्वास्थ्य सेवा, वित्त और यहां तक कि हमारे दैनिक कार्यों में भी। लेकिन इसके बावजूद AI की अपनी सीमाएं हैं जो इसे एक परिपूर्ण समाधान बनने से रोकती हैं। हालांकि हर कोई इस बात से सहमत नहीं था कि ग्रॉक ही गलत जानकारी के खिलाफ लड़ाई का जवाब है। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि AI की क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। वे तर्क देते थे कि AI को अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है और यह मानव बुद्धिमत्ता की बराबरी नहीं कर सकता। क्रिटिक्स ने कहा कि AI उतना ही अच्छा होता है जितना डेटा जिस पर उसे ट्रेन किया जाता है। अगर डेटा में बायस है तो AI के निर्णय भी बायस्ड होंगे। डेटा वैज्ञानिकों ने इस पर जोर दिया कि AI को निष्पक्ष और विविध डेटा की आवश्यकता है ताकि यह सही और निष्पक्ष निर्णय ले सके। उन्होंने तर्क दिया कि ग्रॉक बायस्ड हो सकता है क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपनी राय बनाने के लिए किन सोर्सेज का इस्तेमाल करता है। अगर सोर्सेज विश्वसनीय नहीं हैं, तो AI के निर्णय भी अविश्वसनीय हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपनी राय बनाने के लिए किन सोर्सेज का इस्तेमाल करता है।
एआई को सही निर्णय लेने के लिए उच्च गुणवत्ता और विश्वसनीय डेटा की आवश्यकता होती है। अगर डेटा में त्रुटियां हैं, तो एआई के निर्णय भी त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं। एक्यूरेसी को लेकर भी चिंताएं थीं। एआई के निर्णयों की सटीकता पर सवाल उठाए गए थे। कई बार एआई ने सही निर्णय लिए, लेकिन कुछ मामलों में इसके निर्णय गलत भी साबित हुए। यह चिंता का विषय था, खासकर जब एआई का उपयोग महत्वपूर्ण निर्णय लेने में किया जा रहा हो। जबकि ग्रॉक अक्सर सही होता था, उसने गलतियां भी की, जिससे जानकारी पर भरोसा और कम हो सकता था। एआई की गलतियों के कारण लोग इसके निर्णयों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहे थे। ये एक बड़ी चुनौती थी जिसे हल करने की आवश्यकता थी, जिससे जानकारी पर भरोसा और कम हो सकता था। एआई की सीमाओं को समझना और उन्हें दूर करने के लिए काम करना महत्वपूर्ण है। केवल तभी हम एआई की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और इसे एक विश्वसनीय उपकरण बना सकते हैं। एआई की प्रगति के साथ साथ हमें इसकी सीमाओं को भी ध्यान में रखना होगा और इसे सुधारने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। क्या हम सच्चाई के लिए एआई पर भरोसा कर सकते हैं? ग्रॉक का इंडियन पॉलिटिक्स में आना समाज में एआई की भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। क्या हम एल्गोरिदम पर निष्पक्ष और ईमानदार होने का भरोसा कर सकते हैं, या वे बस अपने बनाने वालों के बायस को ही दर्शाएंगे? जैसे जैसे एआई और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है, ये जरूरी है कि हम ये बातचीत करें। सच्चाई का भविष्य इसी पर निर्भर हो सकता है। इंडिया में एआई का भविष्य। ग्रॉक का इंडिया पर प्रभाव बहुत ज्यादा रहा है। इसने अभिव्यक्ति की आजादी, सेंसरशिप और लोकतंत्र में टेक्नोलॉजी की भूमिका के बारे में बहस छेड़ दी है। सरकार पर एआई को रेगुलेट करने का दबाव है, लेकिन ऐसी चिंताएं हैं कि इससे इनोवेशन रुक सकता है और अभिव्यक्ति की आजादी सीमित हो सकती है। इंडिया में एआई का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन एक बात साफ है, ग्रॉक ने खेल बदल दिया है। आप क्या सोचते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें खुद से बार बार पूछना चाहिए, खासकर जब हम टेक्नोलॉजी के प्रभावों पर विचार करते हैं। ग्रॉक की कहानी एक जबरदस्त याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी न्यूट्रल नहीं होती। यह हमें दिखाती है कि टेक्नोलॉजी का प्रभाव हमारे इरादों और उसके उपयोग पर निर्भर करता है। इसका इस्तेमाल अच्छे या बुरे के लिए किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी एक दो-धारी तलवार की तरह है, जो हमें या तो सशक्त बना सकती है या हमें नुकसान पहुंचा सकती है। ये हम पर निर्भर करता है, यूजर्स पर, कि हम एआई के भविष्य को कैसे आकार देना चाहते हैं। हम इसे एक सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं, जहां यह हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। क्या हम इसे हमें सशक्त बनाने और पावरफुल लोगों को जवाबदेह ठहराने की क्षमता को अपनाते हैं? एआई का सही उपयोग हमें अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही ला सकता है, या हम इसे हेरफेर और नियंत्रण के उपकरण के रूप में इस्तेमाल होने देते हैं? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हमारे समाज को नुकसान पहुंचा सकता है। चुनाव हमारा है। आप क्या सोचते हैं? हमें यह तय करना है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। क्या प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज का पर्दाफाश करने के लिए एआई पर भरोसा किया जा सकता है? एआई की क्षमता हमें सच्चाई और झूठ के बीच अंतर करने में मदद कर सकती है, लेकिन इसके लिए हमें इसे सही तरीके से प्रशिक्षित और उपयोग करना होगा। एआई के नैतिक उपयोग पर चर्चा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई का विकास और उपयोग नैतिकता के उच्च मानकों के अनुसार हो। एआई को प्रशिक्षित करने वाले लोग और इसे प्रोग्राम करने वाले कोडर्स की जिम्मेदारी है कि वे इसे नैतिक और जिम्मेदार तरीके से विकसित करें। सामुदायिक प्रयास और सहयोग से हम एआई को एक ऐसी दिशा में ले जा सकते हैं जो सभी के लिए लाभकारी हो। एआई का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में भी किया जा सकता है, जिससे हमारे समाज को व्यापक लाभ हो सकता है। हमें मिलकर सोचना होगा कि हम एआई का उपयोग कैसे कर सकते हैं ताकि यह हमारे समाज के लिए अधिकतम लाभकारी हो। तो आप क्या सोचते हैं? ये सवाल केवल एक विचार नहीं है, बल्कि एक आह्वान है कि हम सभी मिलकर एआई के भविष्य को आकार दें।